वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद लक्ष्य। सो गाइस, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मीरा के पद। ये बहुत ज़्यादा अच्छा, ये मीरा बाई ने लिखी हुई है ये पद। और ये पद जो ये दो पद दिए हुए हैं और इन दोनों पद को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पद नंबर 1 में यहाँ पर क्या बोला है, बहुत ईजी है। यहाँ पर जो मीराबाई है वो बस यह कहना चाहती है कि इस पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान, मतलब मीराबाई के प्रिय भगवान कौन है, श्री कृष्ण हैं, उनसे विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरे, जिस तरह आपने। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो मीराबाई रहती है वह बोलती है कि आप ना अपने भक्तों की जो पीड़ा होता है वो हरते हो, आप मतलब भक्तों की पीड़ा हरी है। तो ऐसे ही मीराबाई भी बोलती है कि मेरी भी पीड़ा हरो। अब वो बोलते हैं कि जैसे आपने कुछ भक्तों का वो क्या उदाहरण पेश करती है कि इन भक्तों की आपने ऐसी पीड़ा हरी है। तो वो उदाहरण आपको याद रखने, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या उदाहरण दिए थे कि कैसी पीड़ा हरी। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यह कहा है कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरे, जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया था। इसमें हमने देखा, ये कहानी सबने सुनी होगी। ओके, सो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। ये स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। ओके, प्रहलाद को बचाते हैं कौन, श्री कृष्ण जी बचाने के लिए नरसिंह का रूप लेते हैं। तो ये भी बताया कि आपने प्रहलाद की रक्षा की है नरसिंह रूप लेकर। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। मतलब जो डूब रहा था हाथी जो था, गज, हम हाथी को गज भी बोलते हैं, गजराज बोलते हैं। तो जो हाथी था वो डूब रहा था मगरमच्छ से, मतलब वो मगरमच्छ उसे हाथी को खाने वाला था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने हाथी की रक्षा की थी। अब इसमें मीरा ये बोलती है कि इसी प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। है गिरिधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी दूर कर मुझे छुटकारा दिलाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीराबाई बस यह कहना चाहती थी कि जैसे आपने आपके भक्तों की पीड़ा हरी है, वैसे ही आप मेरी मीराबाई की पीड़ा हरी है। ठीक है, नेक्स्ट पद में आते हैं। नेक्स्ट पद में देखो, दूसरा जो पद है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा कौन सा है हमारा, पहला हिस्सा हमारा यहाँ पर है, ये जो पद है दिख रहा है आपको, बिकॉज फर्स्ट वाले में ये बताया कि जो मीराबाई क्या करना चाहती है श्री कृष्ण के लिए और क्या पाने के लिए करना चाहती है। और सेकंड वाले पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो सेकंड वाला है ये वाला है ना, इसमें श्री कृष्ण का वर्णन, रूप का वर्णन किया कि श्री कृष्ण जी कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं वो। ठीक है, तो हम लोग लाइन से सब पढ़ते हैं। इस पदों में मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकें। नौकर रखो, और जो नौकर रहेगा वो नौकर कौन होना चाहिए, मीराबाई होनी चाहिए। गिरिधर लाल ये चाकरो रखियो जी, मतलब मीरा भाई को एक नौकर जैसे रखी है। अब नौकर जैसे क्यों रखी है ये भी बताएंगे कि क्या पाना चाहती थी नौकर बनकर, किससे, श्री कृष्ण जी से। अब हम लोग आ जाते हैं, इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। इसमें क्या बताया है कि वह चाहती थी कि मैं श्री कृष्ण जी की नौकर बनूं और नौकर बनकर कुंज गलियों में गीत गाऊं, मतलब श्री कृष्ण का गुणगान करूं, और इसी कारण वह श्री कृष्ण जी के समीप रहेगी और उनके दर्शन पाते रहेगी। मैं वृंदावन के कुंज और गलियों में श्री कृष्ण जी लीला के गान करूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंज गलियों में, पतली सी गलियों में वह क्या, श्री कृष्ण जी का क्या करेगी, गुणगान करेगी। ठीक है,
इससे उन्हें कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागृति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक 3 बात मेरे जीवन में रच बच जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें यह बताया गया है 3 बातें। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है ये 3 बात। ये 3 बात मतलब मोस्टली हर एग्ज़ाम में यूनिट 1 हो, आपकी यूनिट 2 हो, या हाफ ईयरली हो, या फाइनल एग्ज़ाम हो, या बोर्ड की एग्ज़ाम हो, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है इस चैप्टर से, इस पद से कि 3 बात मीराबाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था कि मीराबाई कृष्ण भजन से कौन सी 3 बात प्राप्त करना चाहती है। सो वह 3 बात क्या है, वह 3 बात यह है, स्मरण, भाव भक्ति और दर्शन पाना चाहती थी। सो ये आप देख सकते हो, ये तीनों बातें वह पाना चाहती थी। पहले क्या वह चाहकर रखना चाहती है, मतलब नौकर बनना चाहती है श्री कृष्ण जी का, और क्या बाग बगीचे लगाना चाहती है श्री कृष्ण जी के लिए, और कुंज गलियों में, और क्या कुंज गलियों में गाना गाना चाहती है, गीत गाना चाहती है श्री कृष्ण के, ठीक है, जिससे उन्हें स्मरण हो उनके नाम का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारा ये, और फिर आ जाती है हमारी 3 बातें, खर्ची जो है, सैलरी जो है, वो सिर्फ ये 3 बातों से लेना चाहती है, ये सिर्फ 3 बातों से लेना चाहती है। तो नेक्स्ट पैरा जिसमें श्री कृष्ण जी का सौंदर्य का वर्णन हुआ है, और ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसमें स्टार लगा दीजिए, बिकॉज ये वाला जो है नीचे की इतनी लाइंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग देखते हैं। अगली पंक्ति में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण के शीश पर मोर पंख का बना हुआ मुकुट, तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है, गले में वैजंती माला, वे वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचे महल है, वे उस महल में सुंदर फूलों से सजी फूलवारी बनाना चाहती है। मीरा लाल साड़ी पहनकर सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। मीरा जी कहती है कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर गिरिधर नागर, मेरे मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए दर्शन देने अवश्य आना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, मोर मुकुट है, मतलब हमने देखा है कि श्री कृष्ण के सिर पे एक मोर का पंख रहता है, तो वही एक मुकुट है, उस मुकुट में क्या लगा है, मोर पंख लगा हुआ है, जो कि उन पे बहुत ज़्यादा बहा रहा है। अब क्या है, वैजंती माला है, ठीक है, गले पे क्या है, वैजंती माला है, और उनने कौन से वस्त्र पहने हैं, यहाँ पर उनने पहने हैं पीले वस्त्र। श्री कृष्ण जी का फेवरेट कलर कौन सा है, पीला है, तो यहाँ पर उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं। जो मीराबाई है वह यह कह रही है कि वह कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब क्या होता है, लाल साड़ी, रेड मतलब होता है कुसुम्बी। तो हमारा फाइनली ये हो चुका है। इसमें फर्स्ट वाले में क्या है कि वो बोल रही थी कि मेरी पीड़ा भी हरी है, किस प्रकार यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिए थे भक्तों के कि आपने इन भक्तों की ऐसी पीड़ा हरी है, उन्हें पीड़ा क्या थी और उन्हें कैसे हरी, ये भी बताया गया है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है क्या, यहाँ पे 2 विभाजित कर दिए थे हमने, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने विभाजित कर दिया था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 था, ये 2 था। ओके फाइन, तो हमने 1 2 पूरे अच्छे से कर लिए थे कि फर्स्ट वाला क्या था और सेकंड वाला क्या था। फर्स्ट वाले में हमें क्या बताया था, फर्स्ट वाले में हमने यह बताया था, यह देखा था कि फर्स्ट वाले में कि वह नौकर बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, दास बनना चाहती है, किसका, श्री कृष्ण का दास बनना चाहती है। और सेकंड वाले में उनका रूप सौंदर्य वर्णन किया गया था कि वह कैसा मतलब रूप सौंदर्य वर्णन किया था, उनका रूप सौंदर्य वर्णन किया था इसमें।
ठीक है, तो समझ आ गया आपको। इसमें दास बताया कि वो नौकर कैसे बनना चाहती है, क्यों बनना चाहती है, और 3 बातें, यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर पूरा रूप सौंदर्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। सो फाइनली गाइज, ये हो चुका है हमारा ये चैप्टर, ये पद। So if you like the video, give a big thumbs up and subscribe to my channel for more amazing learning videos. Till then, keep learning, keep planning. Bye guys.